Hello friends, what a wonderful word inertia is. Friends, the people who have seen my last two videos, they know where I'm coming from and why I'm using this word to start this video. Yes friends, 2 हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि why do we run after more in our life? Why do we put in extra efforts to achieve more in our life? Yes, very simple, very generic question, but I wanted some different answers. And of course, I did got some amusing answers, and based on those answers, मैंने decide किया कि I need to design an approach to answer this question. बहुत simple answer हो सकता है, मगर आप मैं जो सोच रहा हूँ, जहाँ से I am coming from right now as far as my thoughts are concerned, अगर हम लोग वो approach समझे, तो उसका source समझे, तो आई थिंक द ह्यूमन बिहेवियर्स जो है वाई एंड हाउ डू वी रिएक्ट टू सर्टेन सिचुएशन दैट वुड बी अनलिस्ड इन अ ब्यूटीफुल वे. तो हम लोगों को ये सोचना जरूरी है. लेट्स पुट इन दैट एक्स्ट्रा एफर्ट्स टू गेट डीपर इन टू दिस पर्टिकुलर आंसर्स. यस फ्रेंड्स, तो उसमें 3 आंसर्स थे जो मैंने सेकेंड वीडियो भी अपलोड किया था, और 3 अप्रोचेस जो मैंने बताया था उसमें 3 था. एक इंस्टिंक्टिव इनर्शिया वाला था जिसके बेस पे आज का वीडियो है, जो मैं उसको डिफाइन करूंगा, इलाबरेट करूंगा. सेकंड जो था वो नेसेसिटी ड्रिवन मोर था, कैसे हमारा मोर नेसेसिटी से आता है. और तीसरा जो था दैट वाज बियॉन्ड नेसेसिटी, उसके ऊपर जब आप ग्रो करना चाहते हो तो मोर कैसे आता है. दैट वाज दिस आर द 3 डिफरेंट पॉइंट्स. आपने अगर ये नहीं देखा है अभी तक, ये YouTube वीडियोस नहीं देखे हैं, तो मैंने उसकी दोनों की लिंक ये कमेंट बॉक्स में नीचे दी है. तो काइंडली गो थ्रू इट इन अ फास्ट फॉरवर्ड वे सो दैट यू वुड बी एबल टू कनेक्ट इन अ बेटर वे विद दिस थर्ड वीडियो. और आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ देम जिन्होंने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, फ्रेंड्स काइंडली डू इट, एंड बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिएगा. नया वीडियो आता है तो यू वुड गेट दैट साइलेंट नोटिफिकेशन सो दैट कभी भी आप फ्री हो, लेजर में हो, आप ये वीडियोस देख सकते हो. लेट्स गेट बैक टू द आंसर ऑफ द डे. पहला जो इंस्टिंक्टिव इनर्शिया है ना, दैट इज़ अ वंडरफुल थिंग. वी ऑल ह्यूमन्स, ऑल लाइव्स आर फॉर्म्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ इनर्शियाज, और हम लोगों को मालूम नहीं होता है. वी नो दिस वर्ड. अगर ये वर्ड भी अगर थोड़ा इलाबरेट करूँ समझाने के लिए फॉर द पीपल, आई वुड जस्ट लाइक टू मेक इट ईजियर फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड व्हाट इनर्शिया इज. इनर्शिया को अगर समझना है तो स्कूल के टाइम पे फिजिक्स में हम लोग न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन पढ़ते थे. पहला लॉ था जिसमें ये कहा जाता था कि कोई भी चीज़ अगर स्थिर है या वो मोशन में है, अगर कहीं बाहर से फोर्स नहीं आता है तो स्थिर वाली चीज़ स्थिर ही रहेगी, मोशन वाली मोशन में ही रहेगी. वो अपना डायरेक्शन भी चेंज नहीं करेगा, अपना स्टेट भी चेंज नहीं करेगा, वो अपनी इनर्शिया में ही रहेगी. उसको इनर्शिया बोलते हैं कि उसकी जो ओरिजिनल स्थिति है वहाँ से वो चेंज नहीं होना चाहता है. हम लोग भी वही इनर्शिया से बने हुए हैं. मगर जब ये इंस्टिंक्टिव इनर्शिया है, जो एक हिडन इनर्शिया है, जो एक बर्थ इनर्शिया है, वो जब चैलेंज होती है या उसमें से जब ब्रेकआउट होता है तो एक मोर अचीव होता है. तो बहुत बार हम लोग बोलते हैं कि बहुत सारी चीज़ ऐसे ही हो गई, सी आई डिड नथिंग बट आई अचीव दैट. वहाँ कुछ भी नहीं हुआ तो भी ये रिजल्ट ये आ गया, कभी भी नहीं होता है. देयर इज़ ऑलवेज समथिंग विच गोज़ ऑन इनसाइड. वही इनर्शिया की बात करते हैं. चलो एक बच्चे की बात करते हैं. न्यू बॉर्न बेबी, अगर उसको सही तरह से नर्चर किया जाए तब तक ग्रोथ होता ही है. मगर हाइपोथेटिकली ऐसा सोचा जाए कि वी डोंट पुट इन मच एफर्ट टू मेक हिम और हर ग्रो, तो भी क्या होता है कि उसकी अंदर की जो एक टेंडेंसी जो है, एक इनर्शिया लेके वो पैदा हुआ है. वो इनर्शिया से उसके जो सेल्स है, द मूवमेंट ऑफ द सेल्स, इंटरनल ऑर्गन सिस्टम जो है या जो भी बायोलॉजिकल सिस्टम है उसकी अंदर की, वो एक मोशन में है, वो उसको ग्रो कर रही है. वो बच्चा इफ़ वी डोंट डू इनफ तो भी वो कुछ महीने के बाद, कुछ सालों के बाद वो ग्रो होगा. फिजिकलिटी में भी ग्रो होगा, अंदर के ऑर्गन्स भी ग्रो होंगे, उसकी हर सिस्टम ग्रो होगी. तो दैट डजंट मीन दैट नथिंग हैज़ हैपेंड, इट्स नॉट मैजिक, बट देयर इज सम काइंड ऑफ एन इनर्शिया विच हैज़ बीन ओवरकम. तो एक प्रोसेस में ये भी एक मोर अचीव हो रहा है. आप देखो, मोर इन द टर्म्स ऑफ फिजिकल ग्रोथ और मे बी सम अदर काइंड ऑफ ग्रोथ एट द सेम टाइम विच इज़ हैपनिंग. Okay, let's come a little bit further towards an adult thinking कि भाई वहाँ पे वो मोर कैसे, वो अपने मोर के साथ में वो कैसे अचीव करता है. वो भी बहुत सिंपल है कि हमारी कुछ इनर्शिया जो रहती है, जो एक एग्जांपल से चालू करते हैं. चलो, अगर सडनली आप कहीं बैठे हो और आप पे कोई एक टाइप का प्रेशर आ जाता है या एक टाइप का फोर्स आता है, आप यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट, बट आप क्या करते हो, वो टाइम पे आप सडनली उसको रेजिस्ट करते हो, अपने आप को बचाने की ट्राई करते हो. और वो जो रेजिस्टेंस आप देते हो या जो एफर्ट्स देते हो, जो फोर्स देते हो, जो स्ट्रेंथ लगाते हो, समटाइम्स दैट इज़ मच मोर देन यू थिंक यू आर कैपेबल ऑफ.
ये फिजिकल भी हो सकता है, मेंटल भी हो सकता है। तो ये मोर कहाँ से आया? ये मोर भी अपनी एक इनर्शिया थी जो हम लोगों ने समझ ली थी कि भाई वो वहीं रहनी है, उसको कभी चैलेंज नहीं करनी है, उसके आगे नहीं बढ़ना है। बट वी डू पजेस समथिंग मोर इनसाइड, और वो उस टाइम पे बाहर आती है। तो दैट इज समथिंग जहाँ पे एक दूसरा एक मोर भी मैंने अचीव करके बताया। देयर कैन बी मैनी थिंग्स। एक बहुत वंडरफुल एग्जाम्पल ले सकते हैं कि देर इज सम काइंड ऑफ ह्यूमन्स, चिल्ड्रन या बड़े, वो जब जन्म लेते हैं तो कुछ टाइप की फिजिकल डिफॉर्मिटी के साथ में जन्म लेते हैं, डिफरेंटली एबल्ड, कुछ फिजिकल डेफिशिएंसीज जो होती है। जैसे एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के 5 लिम्स होते हैं, तो यहाँ पे उसके किसी के हाथ नहीं है या किसी के पैर नहीं है, कोई या तो देख नहीं सकता है। देयर कैन बी मैनी थिंग। उस टाइम पे आप अगर ध्यान से मॉनिटर करें तो जब उनका ग्रोथ होता है तो इंस्पाइट ऑफ दैट लिमिटेड रिसोर्सेज, जो लिमिटेशंस है, उसको भी वो लोग कहीं ना कहीं उसको ओवर ग्रो करते हैं। माने नॉट एग्जैक्टली पर्पसफुली या इंटेंशनली, मगर समझ में ही आ जाता है। समझो राइट हैंड इज़ नॉट वर्किंग फॉर देम, ऑटोमेटिकली द लेफ्ट हैंड नोज कि भाई मुझे यहाँ पे जोर ज़्यादा लगाना है या इससे मुझे काम ज़्यादा करना है, तो उसकी एक फैकल्टी और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अगर फिजिकल फैकल्टी वीक है तो कभी कभार हम लोगों ने देखा है कि शार्पनेस ऑफ द मेंटल फैकल्टी इज़ मोर। तो ऐसा नहीं कि कोई इंटेंशनल उसको डेवलप किया गया है, मगर अंदर की जो इनर्शियाएँ हैं वो चैलेंज हो रही है, क्योंकि एक लिमिटेशंस है। और जब लिमिटेशंस होता है आप मजबूर बनते हो, यू ट्राई टू ब्रेक आउट फ्रॉम दैट इनर्शिया। सो दिस इज़ अ वंडरफुल थिंग। ये एक इंस्टिंक्टिव इनर्शिया की मैं बात करता हूँ। एंड फ्रेंड्स, मैं ये क्यों बात कर रहा हूँ इनर्शिया की? क्योंकि मैं स्पेसिफिकली एक मैसेज देना चाहता था इससे, और मेरा जो पर्पस है ये वीडियो का, कि हमारे में मोस्ट ऑफ द पीपल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, आई एम नॉट ब्रैकेटिंग एनी एज ब्रैकेट, मगर हमारी बात की जाए, हमारे से छोटे की बात की जाए, हमारे से बड़े की बात की जाए, नए जनरेशन की बात की जाए, कभी भी कुछ भी एक उनके ऊपर में समझो कोई भी तरह का कभी क्वेश्चन आता है या कुछ जवाब देने की मजबूरी आती है, तो पहला इंस्टिंक्टिव आंसर इज़ ऑलवेज नो। नो माने मुझे नहीं करना है या ये नहीं हो पाएगा, वाई शुड वी डू इट। तो माने वो जो क्वेश्चन है कि ये जो नेगेटिव टेंडेंसी जो इनर्शिया की जो आती है ना, वो अपने को ब्रेकआउट करनी है। अगर हम लोग समझने लगे कि हमारे पास का जो इनर पोटेंशियल इज़ मच बियॉन्ड जो हम लोग सोच रहे हैं, तो कभी हम लोग ना नहीं बोलेंगे, हमारी थिंकिंग रैशनल हो जाएगी, हमारे अप्रोच रैशनल हो जाएंगे, हमारे बिहेवियर एक डिफरेंट काइंड की पॉजिटिविटी के साथ में पेश होंगे लोगों के सामने। सो आई ऑलवेज बिलीव दैट ये जो इंस्टिंक्टिव इनर्शिया है उसको माइन्यूटली ऑब्जर्व किया जाए। कभी भी आप बैठे हो तो सोचो कि वाई डिड यू बिहेव इन अ पर्टिकुलर मैनर इन सम काइंड ऑफ अ सिचुएशन और विद सम काइंड ऑफ पीपल। अगर ये समझ सकते हैं फ्रेंड्स, तो जो मोर का जो पहला पड़ाव जो अचीव करने का है, आई थिंक वी वुड अंडरस्टैंड वेयर आवर मोर इज कमिंग फ्रॉम। So friends, this is all for today. I would be coming with the next 2 videos very soon, जहाँ पे दोनों अलग एस्पेक्ट की बात होगी हमारी। एंड मीनवाइल, अगर आपको लगता है कि भाई ये कॉन्सेप्ट, ये सब्जेक्ट एक मज़ेदार कॉन्सेप्ट है, तो लोगों से शेयर करें, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, कम्युनिटी से शेयर करें। उनको कहें कि भाई यूट्यूब चैनल मेरी सब्सक्राइब करें, ऑफकोर्स मेरा स्वार्थ है उसमें। एंड दे ऑल्सो पुट इन सम कमेंट्स सो दैट आई कीप गेटिंग सम आंसर्स जो मुझे एक थॉट प्रोवोकिंग स्टैंड लेने पर मजबूर करे और मैं कुछ डीपर solutions के साथ में आऊँ। So that's it for the day, friends, and wait for my next videos. Until then, goodbye and have a great day. Thank you.